औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम ज़िंदगी के मसाइल हल फरमा दे और तमाम परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ताकतवर इस्तग़फ़ार का एक अमल बताने जा रही हूँ, जो कि कामिल इस्तग़फ़ार का ताकतवर अमल है। नाज़रीन सिर्फ़ एक तस्बीह और मसला हल हो जाएगा। इधर एक तस्बीह की और तीसरे दिन काम हो गया। रमज़ान शरीफ में हर कोई ये वजीफ़ा करे इंशाल्लाह। रमज़ान शरीफ में अभी ये जो अशरा आपका चल रहा है, इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला सब के लिए बरकतों वाला हो, मग़फ़िरत वाला हो, बरकतों वाला हो और आसाइशों वाला हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन रमज़ान में ये जो है ना, आप सब बहन भाई जिन्होंने अभी तक कोई इस्तग़फ़ार का अमल नहीं कर रहे या कर रहे हैं, तो ये अमल भी ज़रूर आप जो है ना इस अशरे में ये परफ़ॉर्म करें। इंशाल्लाह आपकी जितनी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियाँ वो भी ख़त्म हो जाएंगी। कोई तकालीफ़ है, बीमारियाँ हैं, कुछ भी है, असरात हैं और जो परेशानियाँ हैं और जो मतलब कि जिनको और ज़हनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके मसले नहीं हल हो रहे या फिर वसवसे आते हैं, तो ये अमल आप करें इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। तो नाज़रीन आज इस जो ये वजीफ़ा है इसका मैं आपको एक मेडिकल बताऊंगी भी। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले एक सिस्टर ने राब्ता किया था, माशाल्लाह वो पहले भी राब्ते में रहती हैं। तो अभी उनका एक मसला था बहुत ज़्यादा, कोई उनकी बेटी का मसला था, वो कोई काम फंस गया था, तो प्रॉब्लम था एक। अभी प्राइवेसी की वजह से बताऊंगी नहीं, शॉर्टली बता दूंगी कुछ करके। तो काफ़ी ज़्यादा उनका मसला था, तो उन्होंने शेयर किया था, तो पूछा था कि पहले से वो इस्तग़फ़ार माशाल्लाह कर रही थी, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ रही थी। इसके बावजूद उन्होंने पूछा मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मैं मतलब कि करूं और मेरा वो मसला हल हो जाए। तो फिर उनको मैंने ये एक तस्बीह साथ बताई थी कि आप ये एक तस्बीह कर लें, किसी भी टाइम कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, नमाज किसी के साथ करना चाहते हैं तो नमाज के साथ कर लें। तो ये उन्होंने साथ तस्बीह की, और जो अपना पहले वजीफ़ा जारी था उनका इस्तग़फ़ार का और दुरूद इब्राहिम का, वो वैसे ही एज़ इट इज़ वो कर रही हैं माशाल्लाह। तो आप सब बहन भाई भी जो ये वजीफ़ा पहले मेरा बताया हुआ कर रहे हैं, उसके साथ जो है ना ये वजीफ़ा जो है ना करें, उसके साथ ही ये वजीफ़ा भी इस अशरे में आप कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलने वाली है। ये नहीं सोचना आपने कि हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं 313 मरतबा और 7,000 इस्तग़फ़ार भी करें तो फिर भी हमें कोई ना कोई मसला आ जाता है। मसले आ जाते हैं, लेकिन ये कि उससे निकलने का हल भी आपको जल्दी मिल जाता है। पढ़ाई का ये फ़ायदा होता है। तो उन्होंने जो है ना 3 दिन ये तस्बीह की थी और तीसरे दिन उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम है वो हो गया, मसला हल हो गया है। 3 दिन तस्बीह की ये जो दोबारा उन्हें बताई थी ना, तो ये भी इस्तग़फ़ार की ही एक तस्बीह है, वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। आप सब बहन भाई जो है ना इस अशरे में ये एक दिन में एक तस्बीह लाज़मी करें। जितना भी आपका बड़ा नामुमकिन मसला है, परेशानी है, बार-बार आपको एंग्ज़ायटी होती है, मसले हल भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना आपकी एंग्ज़ायटी ख़त्म नहीं हो रही ना, तो फिर कुछ ना कुछ जो है ना ऐसा आपके पीछे है कोई फ़ोर्स जो आपको यानी कि तंग कर रही है। वो नेगेटिव फ़ोर्स भी हो सकती है, वो किसी की और यानी कि शैतानी भी हो सकती है। तो इसके लिए भी ये बहुत मुजरब है। तो नाज़रीन ये जो इस्तग़फ़ार मैं बताने जा रही हूँ ये हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये बंदा इस्तग़फ़ार करेगा ना, तो वो मतलब जंग से भी भागा हुआ होगा ना तो उसको माफ़ी मिल जाएगी। यानी कि जो जंग से भागता है ना उसको माफ़ी नहीं मिलती, लेकिन ये अगर वो इस्तग़फ़ार पढ़ ले तो उसको भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। इतना यानी कि ये पावरफुल इस्तग़फ़ार है। तो अपनी आप जो आपने अज़कार कर रहे हैं दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार के, उसके बावजूद भी आपको परेशानी आई तो इस तस्बीह को इस एक तस्बीह को डेली कर लिया करें। जब तक आपका मसला हल ना हो इसको छोड़े ना। फिर भी आप वक्तन फ़क्तन जो है ना अपने मसाइल को हल करने के लिए, मुश्किल से निकलने के लिए, मुश्किलात से बचने के लिए, एक अपने गिरद हसार कायम करने के लिए भी इस तस्बीह को आप डेली एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले, मतलब कि जैसे आप सूरज निकल आता है, अपने घर से बाहर निकलना अपने कामों के लिए, जॉब के लिए, कहीं भी, तो आप एक तस्बीह ये पहले कर
कर लिया करें, या फिर फजर की नमाज के बाद ही कर लें, या फिर तहज्जुद अदा करते हैं माशाल्लाह तो उसके साथ कर लें। इस तस्बीह को आप किसी से अपनी जायज़ बात बनवाने के लिए भी आप पढ़कर तो दम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जायज़ कामों के लिए इसकी इजाज़त है। तो इतनी पावरफुल ये तस्बीह है। तो चलिए नाज़रीन, आपको बताती हूँ कि ये आपने तस्बीह किस तरह करनी है और ये कौन सा इस्तग़फ़ार है। आप में से माशाल्लाह सब जो है ना इस इस्तग़फ़ार को जानते भी हैं, पढ़ते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि कुछ बहन भाई बहुत सादा है, नहीं भी इनको पता या पढ़ना नहीं आता। तो आप इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम की तस्बीह कर भी रहे हैं तो तब भी ये करें, अगर ये नहीं आप कर रहे तो तब भी इस तस्बीह को आप अपना सकते हैं। डेली जो है ना एक तस्बीह कर लें, अब 2 कर लें, 3 कर लें, आप जितना करना चाहे कर सकते हैं। मतलब आप खुद से भी तादाद अपने लिए फ़िक्स कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने उन सिस्टर को बताई थी वो एक तस्बीह बताई थी और डेली बताई थी। तो नाज़रीन वो इस्तग़फ़ार है ये वाला, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये वाला इस्तग़फ़ार है और इसकी एक तस्बीह करनी अव्वल आखिर जो है ना, बेशक आप 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, 7 पढ़ लें या फिर 11 मरतबा। जितनी दफ़ा आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि दुरूद इब्राहीम पढ़ें, दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ सकते तो कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें और पढ़ना ज़रूर है। क्योंकि ये इसके साथ जो है ना इसका कॉम्बिनेशन जो दुरूद पाक का इस्तग़फ़ार का इंतहाई जो है ना ताकतवर है। क्योंकि जो दुआ दुरूद पाक के अंदर लपेट कर जो है ना अर्श पे जाती है ना, तो अल्लाह ताला उसे कभी भी रद्द नहीं फरमाते। ये सिर्फ़ हमें लग रहा होता है कि हमारी कबूल नहीं हुई, लेकिन वो कबूल हो चुकी होती है। लेकिन एक टाइम फ़िक्स अल्लाह ताला ने हमारा लिखा हुआ है कि कब इसकी ये दुआ कबूल होगी या इसको ये इसकी बात मानी जाएगी या इसका मसला हल हो जाएगा। तब तक हमें सब्र करना है और सब्र के साथ अमल करना है। तो इंशाल्लाह उन सिस्टर को जो है ना 3 दिन विदिन 3 डेज़ जो है ना उसको जो है ना उनका मसला हल हो गया। लेकिन ये कि तकरीबन वो 1 ईयर हो रहा है वो मेरे साथ हैं। जो मैंने उनको ज़िक्र दिया हुआ है वो वैसे-वैसे वो साथ-साथ कर रही हैं माशाल्लाह, अपडेट भी करती रहती हैं, कोई मसला हो। लेकिन ये कि अब ये कि उनको इस जो है ना ज़िक्र की रूहानियत मिलनी शुरू हो गई है। कि अभी जैसे देखें उनको फिर मैंने एक नया अमल बताया कि ये इस मसले के लिए आप इसको ऐड करें। तो अभी सिर्फ़ उसने 3 दिन किया तो उसको उसका मसला हल हो गया। तो इंशाल्लाह आपका भी होगा, आप लोग भी जो मुझे ज़रूर फ़ॉलो करें। जो मैं बता रही हूँ मैं खुद से कुछ भी नहीं बता रही। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें सब कुछ बताया। उसी पर मैं अमल कर रही हूँ, उसी पर आपको अमल करने के लिए मैं तरग़ीब दे रही हूँ। मेरा जस्ट ये काम है कि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, बाकी सारे काम अल्लाह ने ही करने हैं। और जब अल्लाह ताला को आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर, वसीला देकर मांगेंगे तो फिर तो किसी सूरत हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको अता ना करें। ये मेरा भी यकीन है और आप लोगों को भी होना चाहिए। आप लोग भी अपना ये यकीन कामिल करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको जो ना रूहानियत और इसका फैज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सब बहन भाई भी ये अमल लाज़मी इस अशरे में करें। जितने भी आपको जिसको जिस दिन भी वीडियो मिल जाए वो उसी दिन से स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने मेडिकल्स अपनी स्टोरीज़ व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट में भी आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पे भी शेयर कर सकते हैं। तो आपकी जो है ना विदाउट नेम जो है ना वो स्टोरी शेयर की जाएगी दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि दूसरे भी जो है ना वो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आएँ, अल्लाह की राह पे चल के अपनी दुनिया के मसाइल हल कर सकें। ना कि सिर्फ़ इंसान दुनिया में ही जो है ना खप जाए दुनिया करता। तो अल्लाह की तरफ जो है ना असल हमारा जो ज़िंदगी में दुनिया में आने का मकसद है ना वो अल्लाह की इबादत ही है। तो हमने तो बस दुनिया के गिर्द ही अपने आप को घुमा दिया है। तो इसलिए जो है ना हमने दुनिया के मामलात को भी देखना है और अल्लाह ताला को भी हमने टाइम देना है। अल्लाह ताला की बारगाह में भी बैठना है। अल्लाह ताला के सामने ही हमने रोना है, गिड़गिड़ाना है। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें। ये एक सदका जारिया है। जो नए बहन भाई उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे करें, ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।